नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धर्मापड़ा मर्चेंडाइज स्टोर पर आज सेल का अंतिम दिन है। आपका 30% का लाभ उठाने का अंतिम दिन। अवश्य जाएं, नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। मोदी और अमित शाह कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। उनकी योजना जो है वो लगता है कि बड़ी महत्वाकांक्षी है, और वो महत्वाकांक्षी योजना न केवल राजनीतिक क्षेत्र में है, सामरिक क्षेत्र में तो है ही, और देश की सुरक्षा के क्षेत्र में उससे भी अधिक है। ये जो 0.5 वाला जो मामला था, ये 0.5 वाला मामला बहुत तेजी से कंट्रोल किया जा रहा है, और उसमें बाकी आप हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको तो धन्यवाद दें ही, काफ़ी कुछ धन्यवाद जो है वो इलेक्शन कमीशन को भी देना पड़ेगा, क्योंकि 1 अप्रैल से पता है आपको कि जनगणना आरंभ होगी। लेकिन जनगणना आरंभ होने के पूर्व ऐसा लगता है कि ये जो एक छलावा था मुसलमान जनसंख्या का, भारी मुसलमान जनसंख्या का, कहीं ऐसा ना हो कि वो पूरी तरह से टूट के और एक मिथक साबित हो जाए। ये होगा। और अमित शाह ने 2-3 प्रॉमिसेस की हैं, 2-3 वादे किए हैं, और उनको यदि फ्री हैंड रहा, जो कि मुझे लगता है कि आजकल मोदी उनको दे रहे हैं फ्री हैंड, तो वो निश्चित रूप से पूरी होंगी। पहली जो उन्होंने प्रॉमिस कर रखी है कि मार्च तक वो नक्सलवाद को समाप्त कर देंगे, वो तो लगभग लगभग पूर्ण हो ही गया। और मुझे अब कोई संदेह नहीं है कि मार्च 2026 होते होते ये जो एक छिपा अस्त्र था हमारे पंचमक्कारों का, नक्सलवाद, जिसके माध्यम से वो रक्तपात किया करते थे और देश के हृदय में सुराख करते थे, देश की जो एक नैतिक शक्ति होती थी उसको गिराते थे, वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। दूसरा वादा उन्होंने किया है कि एक भी घुसपैठिया नहीं छोड़ेंगे, एक भी घुसपैठिया नहीं छोड़ेंगे। जब एक भी घुसपैठिया नहीं बचेगा, तब आप सोच सकते हैं कि ये जो मुल्ला मौलाना ये इतराया करते हैं, किस लिए इतराया करते हैं, बार बार अपनी संख्या बल का धौंस, अपने संख्या बल की धौंस दिखा के गुर्राया करते हैं मुल्ला मौलाना, आलिम उलमा। हम 20 करोड़, हम 30 करोड़, हम 50 करोड़, कोई भी संख्या बोल देते, 20 से नीचे कभी नहीं जाते। और 20 में भी कोई इस तरह के ना, ये रीजनेबल मुल्ला मौलाना नहीं, वो तो 30, 40, 50 जो मर्जी आए बोलते। मैंने कई बार बताया था आपको, कई बार, कम से कम नहीं तो 2500 बार मैं कह चुका हूँ कि मुसलमान सदैव अपनी जनसंख्या बढ़ा चढ़ा के बताता है, केवल भारत में ही नहीं पूरे विश्व में, और अपनी जनसंख्या बढ़ा के फिर दूसरों को उससे आतंकित करता है, जो दूसरे समुदाय होते हैं। एक शोध मेरे यहाँ चल रहा है और उस शोध के परिणाम आएंगे, समय लगेगा, लेकिन उस शोध के अनुसार जिस सिद्धांत पर पंजाब और बंगाल का विभाजन हुआ कि वहाँ पर मुसलमानों की संख्या 50% से ज़्यादा है, वह आंकड़े भी फर्जी थे, वो आंकड़े भी फर्जी थे, बढ़ा चढ़ा के बताए हुए थे, क्योंकि योजना बन रही थी कि इसको जो है अपने डिवाइड कराना है, इसका सेपरेशन कराना है। तो ये प्लानिंग काफ़ी पहले से चल रही थी, दिमाग में था, तो इसको बढ़ा चढ़ा के हर एरिया को बढ़ा चढ़ा के करना है। पहले तो ये हुआ कि अंग्रेज यहाँ पर चुनाव कराएंगे, तो उसके लिए फिर इसको बढ़ा चढ़ा के सेंसस में भी रखा जाए और उसके करस्पॉन्डिंग जो वोटर लिस्ट बने उसमें भी रखा जाए। तो ये पहली बार नहीं हो रहा है। जम्मू और कश्मीर में आप देख लीजिए, जम्मू और कश्मीर में लगातार कश्मीर की जनसंख्या बढ़ा चढ़ा के बताई जाती रही, यहाँ तक कि 2011 में तो इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ कि वहाँ के जितने भी दल थे उन्होंने सबने प्रमाण सहित हाईकोर्ट तक में मुकदमे किए कि साहब की ये जनसंख्या फर्जी है। ये अलग बात है कि साहब की उस जनसंख्या के बाद भी सरकार ने ये उचित समझा कि उसके आधार पर ही असेंबली की सीटें निर्धारित की जाएं। आपको बता रहा हूँ कि SIR में जो कुछ आप देख रहे हैं, आप जो पश्चिम बंगाल में देख रहे हैं, पश्चिम बंगाल में आप समझिए कि 1 से 1.5 करोड़ वोट घटेंगे।
1 से 1.5 करोड़ वोट घटने का मतलब हुआ 20% वोट घट जाएंगे। 20% वोट यदि घटेंगे साहब, तो ये 20% वोट किसके घटेंगे? उन्हीं के घटेंगे जो टीएमसी के वोट बैंक हैं। वो टीएमसी के वोट बैंक कौन से हैं? देखना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में जो भी मुसलमानों की जनसंख्या बताई जाती है, आपको वो कम से कम 10% घटी हुई मिलेगी। उत्तर प्रदेश का उदाहरण देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में 4 करोड़ बता रहे हैं, ये योगी जी का वक्तव्य है कि 4 करोड़ मतदाता मिसिंग हैं। 4 करोड़ तो नहीं होंगे, लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि ये अंतिम फिगर जो है, पहले 2.93 करोड़ आया था। 2.93 करोड़ के बाद में जो मिसमैच वाले थे, जिनके नाम और जिनकी वल्दियत और जिनकी उम्र उसमें डाउट था, ऐसे बढ़ के लगभग 4 करोड़ हो गए। उत्तर प्रदेश की आबादी 25 करोड़ है। उत्तर प्रदेश की आबादी 25 करोड़ है। मतदाताओं की संख्या वहाँ पर, मतदाताओं की संख्या वहाँ 16 करोड़ है। 16 करोड़ यानी लगभग ये समझिए कि 64% जनसंख्या जो है वो वहाँ वोटर है। अब कमोबेश आप ये भारत का भी लेंगे तो 64 से लेके और 66-70% तक, जहाँ फर्टिलिटी रेट कम हो गया वहाँ थोड़ा सा ये ज़्यादा हो जाएगा। मतलब 65% आप एक फिगर ले सकते हैं कि 65% जनसंख्या का 65% जो होता है वो वोटर होता है। यदि जनसंख्या का 65% वोटर होता है, दोनों में कोरिलेशन होता है, और वोटरों की संख्या 4 करोड़ घट गई उत्तर प्रदेश में, तो आप जानते हैं इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि जनसंख्या 7 करोड़ घट गई। अब मुझे नहीं लगता कि ये 4 करोड़ होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो आएंगे, अपना वेरिफिकेशन कराएंगे, दिलाएंगे। बहुत सारे लोग जो है वो आलसी भी रहेंगे, वो आएंगे नहीं हियरिंग इत्यादि पे, तो इसलिए वो रह जाएंगे। जनसंख्या तो सभी को कैप्चर कर लेती है। ये मेरा मानना है कि जो वोट लिखवाने वाले लोग जो होते हैं वो 100% नहीं होते, लेकिन कोरिलेशन तो स्पष्ट है ना। तो कोरिलेशन स्पष्ट है तो आप समझ सकते हैं कि ये SIR पूरे देश में यदि पूर्ण हो गया और उसके बाद आपको 10-15 करोड़ जनसंख्या कम मिली, जो आजकल मानी जा रही है, तो फिर हमारे जो भाईजान लोग हैं उनका क्या होगा? क्योंकि सबसे अधिक कमी तो उनके में आने वाली है। पूरी तरह से मैं बता रहा हूँ कि बहुत बड़ा एक धमाका होने वाला है। और इसके बाद फिर घुसपैठियों की पहचान भी आसान हो जाने वाली है, और घुसपैठियों को निकालने वाला तंत्र तो पूरी तरह से एक्टिव है। मैं नहीं कहता कि एक भी घुसपैठिया नहीं बचेगा, लेकिन बड़ी संख्या में घुसपैठियों को बाहर निकालने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। और अभी निकट भविष्य में मुझे इनको सुप्रीम कोर्ट से भी किसी भी तरह की सहायता या किसी भी तरह का कोई ढाढ़स मिलते हुए दिख नहीं रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट कर दिया है कि भाई यहाँ कोई रेफ्यूजी नहीं है और बाहर से आने वालों के लिए किसी भी प्रकार की सहानुभूति भी नहीं है। ह्यूमन राइट्स के नाम पर किसी देश पर इस तरह का आक्रमण, जनसांख्यिक आक्रमण, यह किसी भी तरह से उचित नहीं है और इसकी स्वीकृति नहीं दी जा सकती। ये लगभग स्पष्ट है। तीसरा जो बड़ा काम होने वाला है भाई, ये जो 5th कॉलम बैठा हुआ है पाकिस्तान का ना यहाँ भारत में, इसको पूरी तरह से आइडेंटिफाई करके इसको नष्ट किया जाएगा। दिल से जिनके दिल में पाकिस्तान है उनके लिए भारत में कोई स्थान नहीं रहने वाला। और इसका जो सबसे बड़ा गढ़ है वो उत्तर प्रदेश है नंबर 1 पर, जहाँ योगी जी ने पूरी तरह से इनका तिया पाँचा कर रखा है। ये बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, ये कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। तौक़ीर रज़ा और महमूद मदनी और अरशद मदनी जैसे जो है, जिनको माना जाता है कि इनको कोई टच नहीं कर सकता, उनके मुंह पर ताले पड़ गए हैं। ये जिस तरह से भड़काया करते थे लोगों को, अपने लोगों को, और दूसरों को धमकाया करते थे, अब आप देखें कि अब टोन पूरी तरह से बदली हुई है। ये काम और आगे बढ़ेगा। दूसरे देशों का तो आप जानते ही हैं, ऑपरेशन सिंदूर के टेम्पलेट आपके सामने है। अब आपने देखा कि ऑस्ट्रेलिया में यहूदियों को टारगेट करके मारा गया और मारने वाला पाकिस्तानी था। इनका जब लिंक ढूंढा जाएगा तो वो भी पाकिस्तान से ही लिंक मिलेगा। लेकिन क्या ऑस्ट्रेलिया वो कर सकता है जो भारत ने किया? नहीं कर सकता।
यदि ऑस्ट्रेलिया चाहे भी तो भी नहीं कर सकता, उसकी क्षमता नहीं है। इजराइल कर सकता है यदि भारत साथ दे तो। जी हाँ, तो ये है अगला जो प्रोजेक्ट होने वाला है वो भारत इजराइल का संयुक्त प्रोजेक्ट होने वाला है। ये भारत इजराइल का संयुक्त प्रोजेक्ट पाकिस्तान को पूरी तरह से नष्ट करेगा। पाकिस्तान की जो पूरी ऑफेंसिव कैपेबिलिटी है, जो पूरी उसकी आक्रमण क्षमता है, उसको नष्ट करेगा। आज मैं आपको ये भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि भारत और इजराइल मिल के पाकिस्तान का तिया पाचा करेंगे, और ये यूनाइटेड स्टेट्स पूरी तरह से इसका विरोध करेगा, फिर भी करेंगे, क्योंकि अब यूनाइटेड स्टेट्स की भी औकात नहीं रह गई है कि वो भारत को अधिक दबा सके। जो कुछ दबाना था, जो कुछ नुकसान करना था, वो कर लिया। ट्रेड डेलीगेशन आया था ना, भारत ने साफ कह दिया ऐसा करो, घर जाओ, एग्रीकल्चर पे कोई समझौता नहीं। अब आप देखिए भारत की रीति नीति में बड़ा परिवर्तन आने वाला है, देखते जाइए। जय हिंद, जय भारत।